नमस्कार। उत्तर काशी सुरंग हादसा, आंगर मशीन खराब होने से हालात पेचीदा। अब क्या है रास्ता? उत्तराखंड के उत्तर काशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश जारी है। हालांकि सुरंग बनाने वाली आंगर मशीन खराब हो जाने के कारण चिंताएं काफ़ी बढ़ गई हैं। बचाव कर्मियों को मलबे में से ड्रिल करके मजदूरों तक रास्ता बनाने की कोशिश में कई अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। खुदाई करके सुरंग बनाने वाली आंगर मशीन खराब होने के कारण बचाव अभियान रुका हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि यह काम शायद ही रविवार को शुरू हो, क्योंकि पहले आंगर की ब्लेड निकालनी होगी जो बचाव के लिए लगाए गए पाइप में फंसी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक खराब आंगर को पाइप से बाहर निकालना दो कारणों से मुश्किल है। एक तो इसके लिए बचाव कर्मियों को बहुत सक्रिय जगह में काम करना पड़ेगा और दूसरा इसे काट कर हटाना पड़ेगा। काटने के दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होगी जिससे बचाव कर्मियों को बहुत असुविधा होगी। इस कारण पूरी प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाएगी। उत्तर काशी के सिलकियारा में बन रही इस सुरंग का हिस्सा 12 नवंबर को दिवाली के दिन ढह गया था। अंदर काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे, जिनकी एक ओर पहाड़ है, दूसरी ओर खुदाई चल रही है और दूसरी ओर वापसी का रास्ता मलबा गिरने के कारण बंद हो गया है। राहत की बात यह है कि ये सभी सुरक्षित हैं। एक पाइप के माध्यम से इन तक ऑक्सीजन, दवाएं और खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त जो हैं सैयद अता हसनैन ने कहा कि इस अभियान में लंबा समय लग सकता है। वहीं मौके पर मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नाल्ड डिक्सन ने कहा कि मजदूरों को क्रिसमस तक निकाल लिया जाएगा। उनका कहना है कि यह देरी इसलिए होगी क्योंकि बचाव अभियान बहुत ही सावधानी से चलाया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अब 2 वैकल्पिक योजना पर काम चल रहा है। पहला तो बचे हुए 10 से 12 मीटर के हिस्से में बड़ी मशीन के बगैर खुदाई की जाए या फिर सुरंग के ठीक ऊपर से नीचे की ओर 85 से 90 मीटर की खुदाई कर रास्ता बनाया जाए। वहीं अखबार लिखता है कि सामने से बिना मशीन के खुदाई करने के लिए मजदूरों को पहले से ही खोदे जा चुके 47 मीटर के हिस्से में जाना होगा और तंग जगह पर कुछ देर के लिए खुदाई करके बाहर आना होगा। फिर दूसरी टीम खुदाई करेगी। आरवीएनएल के एक अधिकारी ने कहा, तंग पाइप के अंदर एक ही व्यक्ति अंदर जाएगा। इस सकरी जगह कोई भी ज़्यादा देर काम नहीं कर सकेगा। ऑक्सीजन की कमी और मशीन के इस्तेमाल से पैदा होने वाली गर्मी की समस्या अलग है। वहीं ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की मशीन को सुरंग के ऊपर वाली जगह पहुंचाया जा चुका है और उसके हिस्से को जोड़ने का काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने लेह और कारगिल की सिविल सोसाइटी को वार्ता के लिए बुलाया है। गृह मंत्रालय ने लेह और कारगिल की सिविल सोसाइटी को 4 दिसंबर को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। द हिंदू की खबर के अनुसार लद्दाख में अलग राज्य के दर्जे और संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने यह पहल की है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था ताकि लद्दाख के लोगों को जमीन की सुरक्षा की जा सके और रोजगार मुहैया कराया जा सके। इस कमेटी को लेह और लद्दाख दोनों के नेताओं ने खारिज कर दिया था। इस बार लेह एपेक्स बॉडी एलबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए ने 7 सदस्य चुने हैं जो केंद्र के सामने अपनी मांग रखेंगे। 2020 में बीजेपी से इस्तीफा देने एलएबी के सदस्य सेरिंग दोरजे राठौर ने उनकी 4 मांगे रखी। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में डाला जाए, स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण दिया जाए और लेह व लद्दाख के लिए अलग लोकसभा सीटों का गठन किया जाए। पीएम की सुरक्षा में चूक पर एसपी समेत 7 सस्पेंड,
पंजाब सरकार ने बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां लीक होने के मामले में कार्रवाई की है। हिंदुस्तान टाइम्स के सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि इस मामले में एक एसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में कोताही बरतने को लेकर निलंबित किया गया है और चार्जशीट तैयार की गई है। पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से 22 नवंबर को जारी आदेश में बठिंडा के एसपी गुरविंदर सिंह संघा, 2 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर और अन्य को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। जब 5 जनवरी 2022 को पीएम मोदी बठिंडा एयरपोर्ट से सड़क के रास्ते फिरोजपुर जा रहे थे, तब वहां आधे घंटे तक एक फ्लाईओवर पर फंसे रहे थे। प्रदर्शन कर रहे करीब 300 लोगों की भीड़ ने उनकी काफिले का रास्ता रोक लिया था। उस समय एसपी सांगा को फिरोजपुर में एसपी ऑपरेशन तैनात किया गया था। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिख विरोधी दंगा मामले में सुस्ती पर एलजी की फटकार। 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 6 अभियुक्तों को बरी करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दायर करने की इजाजत दी है। अमर उजाला की खबर के अनुसार दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस मामले में एलजी के पास एक प्रस्ताव भेजा था। यह मामला सिख विरोधी दंगों के दौरान हत्या की कोशिश, लूट और दंगा करने से जुड़ा हुआ है और उत्तर पश्चिम दिल्ली से स्वस्ति विहार पुलिस स्टेशन, जो अब सुभाष प्लेस है, में दर्ज हुआ था। निचली अदालत ने इन्हें बरी कर दिया था और इसके बाद दिल्ली सरकार के अभियोजन विभाग ने हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, मगर हाई कोर्ट ने इस साल 10 जुलाई को इस अपील को खारिज करते हुए कहा था कि 28 मार्च 1995 को आए निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में 28 वर्षों की देरी की गई और इसके लिए कोई वाजिब स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। खबर के अनुसार इस मामले में लापरवाही बरतने के लिए एलजी ने दिल्ली सरकार के अभियोजन विभाग को फटकार लगाई है।